सबसे पहला सवाल ये है कि इस समय नमो गवर्नमेंट के विरोध में जिस तरह से एक पब्लिक में एक नेगेटिव खबर फैलाई जा रही है, तो बहुत सारे दर्शक इस बात की चिंता कर रहे हैं। वाराणसी से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि क्या इसका प्रभाव 2019 के लोकसभा चुनाव पे पड़ सकता है। देखिए, जो भी दर्शक इस बात से परेशान है कि जो अभी हो रहा है, ये जो है ये बेस बन रहा है 19 के लिए, आप इस चीज को अपने ऊपर लीजिएगा। ये सारी चीजें क्या आपको प्रभावित कर रही हैं? क्या आप इन सब चीजों को देखने के बाद और स्ट्रांग नहीं हुए मोदी जी के लिए कि मोदी जी को ही पीएम बनना चाहिए? अगर आप स्ट्रांग हुए हैं तो जिन लोगों ने 2014 में मोदी जी के लिए वोट किया और 14 के बाद अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, मोदी जी को ही वोट मिला है, पार्टी को जो वोट मिला वो मोदी जी के नाम पे मिला है, वो लोग और स्ट्रांग हो गए हैं। और ये जो गलतियां कर रहे हैं, विपक्ष जो गलतियां कर रहा है, आप किसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं? मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ की आवाज सीमा पार से भी आ रही है, विघटनकारी ताकतें भी इसके लिए परेशान है। देश में भी जो अलगवादी हैं वो ये चाहते हैं कि भाई मोदी जी को हटाओ। कारण क्या है? उनकी छटपटाहट का कारण ये है कि मोदी जी ने स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली बताया कि मैं किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। देश हित और राष्ट्र हित के अगेंस्ट अगर कोई चीज है तो उस पर एक्शन होगा, चाहे वो काला धन है, चाहे वो चोर बाजारी है, चाहे वो घोटाले हैं, चाहे वो यहाँ का धन लेके बाहर लोग भागे हैं उनको वापस लेना है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि ये सारी चीज़ों को देखकर आप क्या मोदी जी के अगेंस्ट में जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि इसका इम्पैक्ट किसी और पे बुरा पड़ेगा। पहले अपने पे लीजिएगा। अगर आप पे नहीं इम्पैक्ट बुरा पड़ रहा है तो किसी पे नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, जो कमज़ोर वर्ग है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या मिडिल क्लास है, उनको फैसिलिटी मिली हैं, चाहे वो गैस के रूप में मिली हैं, चाहे वो उनको जनधन योजना के थ्रू मिली है, उनके जो अकाउंट्स खुले हैं उनके थ्रू उनको डायरेक्ट जो फैसिलिटी मिली है, जो पहले जो बीच में मीडिएटर्स खा जाते थे, 100 रुपये का वो सिर्फ 10 रुपये पहुँचता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और ये जो प्लानिंग पार्ट जो अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 5 ईयर्स में नज़र आएगा। और उससे अगले 5 साल में जो 2029 वाला टेन्योर होगा, उसमें आप लोगों के दिमाग से सारी चीज़ें आपको समझ आएगा कि किस प्लानिंग से मोदी जी जो देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। और एक और दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि अशोक जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, रोज जब मैं देखता हूँ देश विरोधी ताकतवर होते जा रहे हैं और एक किस्म से जंग जीत रहे हैं। आपने 30 सितंबर की डेडलाइन दी है और आप कोई आश्वासन दीजिए, क्या बदमाश जीत जाएंगे और हिंदुओं के बुरे दिन आ जाएंगे? देखिए, जो देश विरोधी हैं वो मुट्ठी भर भी नहीं है, मुट्ठी में भी ज़्यादा आ जाएंगे, मुट्ठी भर भी नहीं है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अपना जो सोच है उसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा। आपको कतई इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब जितने भी विघटनकारी ताकतें हैं या देशद्रोही ताकतें हैं, उनका बोरी बिस्तरा बहुत जल्दी पैकअप होने वाला है।